हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। माई सेल्फ ज्योति सपकाळे और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है इंडक्टर। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि इंडक्टर क्या है। इट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट, ऑल ऑफ यू नो। अगर आप जानना चाहते हो पैसिव कंपोनेंट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट क्या है, तो आप मेरे पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडक्टर क्या होता है? ये क्या करेगा, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी उसको वो स्टोर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये देखो, वेन एवर देर इज पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब भी वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फ्रेंड्स आप जानना चाहते हो कि इंडक्टर जो है वाई इट अपोजेज द चेंज इन द करंट। ओके, तो इसका रीज़न क्या है फ्रेंड? आप सभी को पता होगा कि जो इंडक्टर है उसमें एक कोर होती है, इंसुलेटेड वायर है। उसे जो इंसुलेटेड वायर होती है उसको वाउंड किया जाता है नंबर ऑफ टर्न्स में। ओके, और वेन एवर देर इज ए पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमें पास करना है फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन टू द राइट डायरेक्शन। देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सो दिस विल अपोजेस द एनी चेंज इन द करंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था रीज़न कि इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज क्यों करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन जो है इंडक्टर का, वहाँ पर कोर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोर है उसके हिसाब से यहाँ पर इंडक्टर के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो क्या होते हैं? एयर कोर इंडक्टर है, आयन कोर इंडक्टर है और फेराइट कोर इंडक्टर है। ठीक है, तो आज हम ये जो एयर कोर है, फेराइट कोर है, आयन कोर इंडक्टर है, तो इसको एक एक से देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो, आज हमारा जो पहला टाइप है इंडक्टर का वो है एयर कोर इंडक्टर। देखो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसका शेप कैसा है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ वाउंड है। ठीक है ना, जो इंसुलेटेड वायर है उसको सिर्फ वाउंड किया है, बट जो कोर है अंदर का जो है वो वैक्यूम लाइक दिख रहा है आपको। वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं यूज़ किया है। मतलब क्या फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो है वो एयर यूज़ करते हैं हम, और इसके वजह से इस इंडक्टर को हम एयर कोर इंडक्टर बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक द प्लास्टिक होगा, सिरेमिक होगा, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कोर मटेरियल। तो ये जो आप ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, सिरेमिक यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एयर कोर इंडक्टर नहीं है। हम इसको बोल सकते हैं दिस टाइप्स ऑफ इंडक्टर ऑल्सो फॉल अंडर दिस क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है। एयर कोर इंडक्टर का स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है लो सिग्नल लॉस। तो जहाँ पर ऐसे एप्लीकेशन है वहाँ पर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही हाई होगी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सिग्नल लॉसेस होंगे। पर अगर हम एयर कोर इंडक्टर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये सिग्नल लॉस नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, तो उसके बाद में एक और बात है, यहाँ पर कोई कोर लॉसेस नहीं होते, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर जो एयर कोर इंडक्टर है और यहाँ पर जो कोर है वो तो एज इन द फॉर्म ऑफ कोर एयर है, तो इस यहाँ पर कोई लॉसेस का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसके वजह से हम एयर कोर इंडक्टर जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलो अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्टर, दैट इज़ द आयन कोर इंडक्टर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एयर कोर इंडक्टर में जहाँ पर हम एज अ कोर हम एयर यूज़ कर रहे हैं, या फिर प्लास्टिक और सिरेमिक एनी टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम एयर कोर इंडक्टर में ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आयन कोर इंडक्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, जो आयन कोर होगी, जो आयन होगा यही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, जो आयन इंडक्टर होता है, आयन कोर इंडक्टर होता है, उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं कि हम इसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर हम आयन कोर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आयन कोर इंडक्टर होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो भी फिक्स होती है। अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम मिनिमम फिक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम होनी चाहिए तो मैक्सिमम भी हम उसको बना सकते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पर आयन यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चलो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आयन कोर जब भी हम कॉइल में रखते हैं तो क्या होगा, एक जो फ्लक्स ऑफ लाइन होगी वो क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आयन कोर होने की वजह से ये जो फ्लक्स होता है उसको बहुत ईजियर पाथ मिल सकता है फ्लो होने के लिए थ्रू द इंडक्टर, बिकॉज आयन कोर की वजह से वो कहीं भी ज़्यादा मतलब जो है वो लीक नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या होता है, एयर कोर इंडक्टर में क्या हो सकता है, वो लीक हो सकता है जो फ्लक्स जनरेट होने वाला है। वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द इंडक्टर द फ्लक्स इज जनरेटेड, ऑल ऑफ यू नो। ओके,
तो यहाँ पर आयन कोर की वजह से उसको बहुत ईजियर पाथ मिलेगा फ्लो होने के लिए, जैसे कि एयर कोर इंडक्टर में नहीं होता। इसके वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पर फ्लक्स लीक नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम एयर कोर इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं विद द सेम डायरेक्शन, हमने आयन कोर इंडक्टर भी लिया, तो क्या होगा, जो इंडक्टेंस होगा वो आयन कोर का ज़्यादा होगा दैन द एयर कोर इंडक्टर। ठीक है, इसकी वजह क्या होगी कि वो आयन कोर जो है वो इसको ईजियर पाथ प्रोवाइड करती है फ्लक्स को फ्लो होने के लिए, और जैसे कि एयर कोर में नहीं हो सकता, एंड सो द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इज ग्रेटर इन द आयन कोर। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा टाइप जो है फेराइट कोर इंडक्टर। आप सभी को पता है कि फेराइट क्या है। फेराइट इज़ अ टाइप ऑफ अ मैग्नेट एंड सो वी आर यूजिंग दिस इन दिस इंडक्टर। ओके, तो फ्रेंड्स ये बहुत क्या बोल सकते हैं हम, फेमस है ये जो फेराइट कोर इंडक्टर है। किसके लिए फेमस है, तो हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसके वजह से हम इसको बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर बहुत कम है। इट हैज़ अ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सो इट प्रिवेंट्स द एडी करंट लॉसेस। ओके फ्रेंड्स, फेराइट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। ओके, विच इज़ इंसर्टेड इन द इंसुलेटर बाइंडर। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने आज स्टडी किए हैं टाइप्स ऑफ द इंडक्टर जो है एयर कोर इंडक्टर, आयन कोर इंडक्टर एंड फेराइट कोर इंडक्टर। मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। एयर कोर इंडक्टर मीन्स यहाँ पर हम एयर यूज़ कर रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ कोर। ओके, यहाँ पर हम सिरेमिक यूज़ कर सकते हैं या प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसी टाइप में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने आयन कोर इंडक्टर देखा जहाँ पर हम एज इन द फॉर्म ऑफ कोर यूज़ कर रहे हैं आयन, जिसकी वजह से हम उसका इंडक्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि फेराइट कोर इंडक्टर क्या है। फेराइट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट विच कंटेन्स द पार्टिकल्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, तो हम ये जो फेराइट मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हैं फेराइट कोर इंडक्टर में। ठीक है, उसकी वजह से उसकी जो परमेबिलिटी होते हैं, इट हैज़ अ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये उसके स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद में आज मैं आपको अभी ये बताती हूँ कि उसके सिंबल कैसे होते हैं। इंडक्टर में जैसे हमने रेजिस्टर, कैपेसिटर में वैल्यूज़ देखे थे कि फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल वैल्यू होती है, तो यहाँ पर इंडक्टर में एक फिक्स वैल्यू होती है, एक वेरिएबल एंड एक प्रीसेट वैल्यू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके हिसाब से उसके सिम्बॉल्स भी होते हैं। जैसे अगर फिक्स वैल्यू होगी तो उसका सिंबल अलग होगा, वेरिएबल वैल्यू होगी तो वहाँ पर एरो दिखाया जाएगा, जैसे हमने रजिस्टर में देखा था। ठीक है, और कैपेसिटर में भी देखा था। अगर आप जानना चाहते हो ये सिंबल कैसे होते हैं तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको एयर कोर इंडक्टर, आयन कोर इंडक्टर एंड फेराइट कोर इंडक्टर का फिक्स, वेरिएबल एंड प्रीसेट वैल्यू का जो सिंबल्स होता है वो दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। और साइड में वहाँ पर शेप भी दिखाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं कि इंडक्टर अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करें और पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसकी वैल्यूज़ कैसी आती है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो है अगर हम इंडक्टर सीरीज़ में कनेक्ट करें और अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसका इंडक्टेंस क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया है रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, उनका भी मैंने आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन बताया था, वहाँ पर भी उनकी वैल्यूज़ कैसी कम ज़्यादा होती है वो भी बताया था। अभी हम देखते हैं कि इंडक्टर अगर सीरीज़ में कनेक्ट होगी तो क्या होगा। सीरीज़ में कनेक्ट करना मतलब क्या होता है, इंडक्टर का जो वन एंड है इट इज़ कनेक्टेड टू द अनदर एंड ऑफ द अदर इंडक्टर। ओके, तो जैसे कि रेलगाड़ी चल रही है वैसे हम इंडक्टर को अटैच कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, द टोटल इंडक्टेंस जो भी होगा सीरीज़ में हमको पता है सीरीज़ में हम एक से बहुत ज़्यादा मोर देन द 2 और 3 इंडक्टेंस वी कैन कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल इंडक्टेंस निकल के आएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब द वैल्यू ऑफ दैट इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस विल बी ग्रेटर दैन एनी ऑफ द एनी इंडिविजुअल इंडक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जो वोल्टेज है वो ऐड होता जाता है। इंडक्टर में हमें पता है कि जितना भी चेंज ऑफ करंट होगा वो वहाँ पर नहीं होने वाला, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज व्हाट, इट अपोजेस द एनी चेंज इन द करंट। करंट में जो भी चेंज होगा वो वहाँ पर उसको अपोज करेगा, प्रिवेंट करेगा, मतलब करंट में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज एक इंडक्टर का वोल्टेज है वो ऐड होता है सेकेंड इंडक्टर में। सेकेंड का मतलब जो पहले वाले का सेकेंड का
कहाँ पर ऐड होगा, थर्ड में ऐड होगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा आता है, उसकी वैल्यूज़ बहुत ही ग्रेटर होती है। तो मतलब अगर वहाँ पर हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है, मतलब द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज ग्रेटर एंड देयर इज नो चेंज इन द करंट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इज ऑल्सो ग्रेटर इन दिस सीरीज कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लेंगे हम, मतलब जो टोटल इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला ऐसा आएगा, जो इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट इंडक्टर है उसको हम ऐड करेंगे सेकेंड में, मतलब एल टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln। मतलब हमें यहाँ पर अगर सीरीज कनेक्शन कर रहा है तो हमें नंबर ऑफ इंडक्टर यहाँ पर नहीं पता, एंड सो वी टेक अवर लास्ट इंडक्टर एज अ Ln। ओके, तो फ्रेंड्स चलो आज हम लेते हैं कि इंडक्टर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने आपको अभी पहले पढ़ाया सीरीज कनेक्शन, उसी तरीके से ये है पैरेलल कनेक्शन। अभी पैरेलल कनेक्शन मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, जो पैरेलल कनेक्शन में जो इंडक्टेंस होगा टोटल, इट विल बी लेस देन एनी इंडिविजुअल इंडक्टेंस। ओके, अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल जो इंडक्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, अगर बहुत जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1 हेनरी, देन व्हाट विल हैपन, जो हमारा टोटल इंडक्टेंस आएगा वो इट विल बी लेस दैन द 1 हेनरी। ओके, मतलब बहुत कम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टोटल करंट होता है, द करंट इन द इंडिविजुअल इंडक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट, एंड सो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो लेस होता जाता है, यहाँ पर वोल्टेज ऐड नहीं होता, एंड सो इसकी वजह से जो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको अभी ये समझाया है कि पैरेलल कनेक्शन में इंडक्टेंस की वैल्यू लेस क्यों होती है, कैसी होती है। फ्रेंड्स, अभी ये जो टोटल इंडक्टेंस निकालना है हमें पैरेलल कनेक्शन के लिए, वो है L टोटल इक्वल्स टू, हमें उसका रेसिप्रोकल लेना है, किसका, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन अप टू 1/Ln। यहाँ पर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, जिससे कि सीरीज में हम क्या कर रहे थे वैसे ही ऐड कर रहे थे, पर यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ पर हमें उसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, इसकी वजह से पैरेलल इंडक्टर में, पैरेलल कनेक्शन में इंडक्टर की वैल्यू कम होती है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने इस तरीके से देखा कि टाइप्स ऑफ इंडक्टर क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस, देयर वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको इंडक्टर का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए।